भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ हैं। सर, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी देश में प्रदेश में मुद्दा है, लेकिन देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार जो रोजगार मिले हैं उनमें नौकरियां बांटी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में जितने रोजगार देने का वादा किया था उससे 10 रोजगार ज़्यादा देंगे, कम नहीं देंगे। लेकिन ये आरोप लगाने वाले अपनी गिरेबां भी झांक कर देखें कि उन्होंने कितने कितने लाख नौकरियों का वादा किया था, क्या उतने 100 नौकरियां भी वो दे पाए अपने प्रदेश में? इसलिए पर उपदेश कुशल बहुतेरे की पद्धति का पालन ना करके यथार्था के धरातल पर खड़े हों। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, क्योंकि जनता को विश्वास है कि भारत माता सुरक्षित है नरेंद्र मोदी के हाथ में। भारत माता इन गठबंधन करने वाले उन लोगों को जो दिशाहीन गठबंधन और अपनी चोरी चमारी के कामों से बचने के लिए गठबंधन कर रहे हैं, उनके हाथ में देश नहीं सौंपेगी। सर, महिला आरक्षण जो बिल पास हुआ उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि ये केवल दिखावे का बिल है और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत बरसों बाद हो पाएगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है कड़वे सच को स्वीकार करने में, लेकिन ये आरोप लगाने वाले ये तो बताएं कि 1976 और 1996 से आज कितने साल हो गए? 27 साल हो गए। हमने तो 29 तक की बात कही है, 6 साल की, और उसका भी हमारा विधिक कारण है, तार्किक कारण है। 2026 तक ये परिसीमन आयोग नहीं बन सकता, और परिसीमन आयोग बनने के बाद जनगणना होगी। 2 के आंकड़े के आधार पर सीटें बढ़ेंगी। सीटें बढ़ेंगी, उस बढ़ी हुई सीटों, कुल सीटों के आधार पर 33% आरक्षण होगा। कम से कम एक बात तो उन्हें समझ में आनी चाहिए कि यदि हम आपाधापी में करेंगे तो यही विपक्ष के लोग जाएंगे हाई कोर्ट में, उसको स्टे कराएंगे। इसलिए अंत भला सो भला, उस परिभाषा के अंतर्गत 2029 का चुनाव और 2032 का चुनाव विधानसभाओं का हर हालत में नए महिला आरक्षण के साथ होगा। 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। ये तो मैं अधिकतम तारीख बता रहा हूँ, इससे पहले भी ये परिस्थिति निर्माण हो सकती है। एक मोदी है जिसके राज में सब मुमकिन है। सर, इंडिया गठबंधन बनने के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में अब चुनाव हैं, तो आप किस तरह की चुनौतियां वहां देख रहे हैं बीजेपी के लिए? देखिए, कोई भी चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनौती होता है, हल्का नहीं मानना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश को बचाने और राजस्थान को छीनने के लिए भारतीय जनता पार्टी घुटने टेक के जोर लगा रही है, लगाएगी, और भगवान की कृपा रही और जनता का आशीर्वाद मिला तो हम जीत के रखें। सांसदों को उतार दिया है वहाँ विधायक के चुनाव के लिए, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि स्थिति कमजोर है मध्य प्रदेश में। कमजोर है। हम जहाँ से जिस प्रत्याशी को ठीक समझ रहे हैं उसे लड़ाएंगे, और कोई सांसद हो या विधायक हो, केंद्र का मंत्री हो, वो सब पार्टी के अनुशासन के अंतर्गत हैं। और यदि उनको ये कहा जाएगा कि तुम्हें खाई में कूदना है तो वो खाई में कूदेंगे। और उदाहरण देना चाहता हूँ, सुषमा स्वराज जी को चिकमंगलूर चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने आदेश करके भेजा था, 1 सेकंड की देरी लगाए बिना वो चिकमंगलूर चुनाव लड़ने गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जो मध्य प्रदेश में चुनाव के प्रत्याशी हैं वो सब बीजेपी के सिपाही हैं, और उन सिपाहियों को जिस भी रण में भेजा जाता है वहाँ पर वो अपना प्रदर्शन करते हैं, ऐसा मानना है डॉक्टर वाजपेयी का। और नतीजे बताएंगे कि बीजेपी की मेहनत और दमखम कितना असर दिखाता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।